आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम है और दोनों वस्तुएं के बीच की दूरी जो है 1 मीटर दी गई है। तो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय त्वरण कितना लगेगा वो हमको ज्ञात करना है। तो न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, कोई भी दो पिंड रहते हैं तो उनके बीच सकेंद्रीय एक बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण का बल, जो दोनों को आकर्षित करता है। ठीक है, अब चूंकि बल लग रहा है, दोनों का द्रव्यमान है, मतलब त्वरण हमको ज्ञात करना है। उन दोनों के बीच गुरुत्वीय त्वरण जो होगा उसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या क्या दिया गया है पहले लिख लेते हैं। दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः दिया हुआ है, क्रमशः मतलब 1 किलोग्राम पहले पिंड का है तो यहाँ m1 लिख लेते हैं, कितना दिया है 1 किलोग्राम, और 2 किलोग्राम दिया है m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम। ठीक है, पहला कितना था 1 किलोग्राम, दूसरा कितना था 2 किलोग्राम, और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, दूरी को d से दर्शाए तो d बराबर 1 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या दिया गया है, वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने हमको बोला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बल ज्ञात कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के बीच कितना कार्य करेगा, दोनों के बीच समान गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा ना। तो बल क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक गुना पहले पिंड का द्रव्यमान गुना दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और बटे में क्या आता है, बटे में दोनों की बीच की दूरी की घात में 2। यहाँ पर दूरी हमने d से दर्शाई हुई है, अतः यहाँ पर हम लिख देंगे d की घात में 2। चलिए मान रखते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो रहता है उसका मान होता है 6.67 गुना 10 की घात में ऋण 11। अगर सारी जो मान रख रहे सारा मान हम एसआई मात्रक में रखें तब द्रव्यमान का मात्रक हम किलोग्राम में रखेंगे तो 1 किलोग्राम हो गया, गुना m2 का मान कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 2 हमको दिया है। बीच की दूरी कितनी दी हुई है 1 मीटर, तो 1 की घात 2 नीचे लिख लेंगे। ठीक है, 1 मीटर की घात में 2। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, तो हल करने के पश्चात हमारा f का मान कितना निकल करके आएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल आया, 1 6 दूनी 12, 12 और 1 13 का 3 हासिल आया, 1 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, तो 13.34 गुना 10 की घात में ऋण 11। ठीक है, दशमलव को एक अंक आगे ले जाकर मैं इसको 10 की घात ऋण 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, 13.34 आया था उसको 1.334 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इतना बल लग रहा है और इसका मात्रक न्यूटन में रहेगा। दोनों के बीच आकर्षण बल का मान कितना कम आया है देख सकते हैं, 10 की घात में ऋण 10। ठीक, अब हमको त्वरण का मान का गणना करना है, तो दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है तो दोनों के लिए त्वरण का मान भी अलग अलग आएगा। दोनों की वजह से एक दूसरे पर जो त्वरण लगेगा, जिस त्वरण से आकर्षित करेंगे अलग अलग आएगा। अच्छा, इसका दैनिक जीवन में उदाहरण देखें तो क्या देख सकते हैं, हम पृथ्वी की ओर जो त्वरण का अनुभव करते हैं वो रहता है 9.8, तभी हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 त्वरण से नीचे गिरते हैं ऊंचाई से पृथ्वी सतह पर। लेकिन पृथ्वी को भी हम अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं समान बल से, बस पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक हो जाता है। इस वजह से पृथ्वी हमारी ओर चलकर नहीं आती बल्कि हम पृथ्वी की ओर चलकर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दोनों में द्रव्यमान का अंतर है, द्रव्यमान दोनों में अलग अलग है, डिफरेंट है। इस वजह से दोनों में गुरुत्वीय त्वरण भी अलग अलग होगा। तो दोनों पिंडों के लिए निकाल लेते हैं। प्रश्न में हमको बताया तो नहीं कि पहले पिंड से दूसरे या दूसरे पिंड से पहले। तो ये जो पहला पिंड है ये कौन सा है, ये पहला पिंड है और ये दूसरा पिंड है। पहला पिंड 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला है, इसकी वजह से त्वरण हम मान लेते हैं a1 लग रहा है। तो a1 बराबर क्या होगा, f बटे m1। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण पहले पिंड का। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ त्वरण निकालने आए हैं तो त्वरण का मान रखेंगे, द्रव्यमान को नीचे ले जाएंगे यहाँ f के बटे में। ठीक है, वही तो किया हमने। अब द्रव्यमान यहाँ पर 1 लगेगा और बल जो है वो दोनों पर समान लगेगा, तो इस तरीके से f बटे m1 लिख लेंगे। f का मान हमने अभी निकाला है 1.334 गुना 10 की घात में ऋण 10, और बटे में m1 का मान कितना है हमारे पास में 1 किलोग्राम है। ठीक, तो 1 लिख देते हैं। तो त्वरण का मान क्या आएगा 1.334 गुना 10 की घात में ऋण 10, और ये जो था बल था किसमें था, न्यूटन में, नीचे किलोग्राम में था। न्यूटन प्रति किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड की घात में 2, क्योंकि न्यूटन क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की घात में 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो त्वरण का मान है a1 पहले पिंड के लिए वो आ गया। दूसरे पिंड के लिए निकाल लेते हैं, m1 की जगह m2 हो जाएगा। a2 का मान निकालेंगे तो f बटे m2 रख सकते हैं, और इस तरीके से 1.334 गुना 10 की घात में ऋण 10 बटे में 1 की जगह आ जाएगा बटे में 2। इसको हल करेंगे तो मान क्या निकल करके आएगा हमारे पास में
6.67 गुना 10 की घात में ऋण 11 मीटर प्रति सेकंड की घात में 2 समान मात्रक से। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के हमने त्वरण भी निकाल लिए और प्रश्न में हमसे यही पूछा था त्वरण ज्ञात कीजिए दोनों के बीच। तो दोनों के बीच दोनों पिंडों में भिन्न भिन्न त्वरण लगेंगे, भिन्न भिन्न त्वरण से दोनों पिंड एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। उसका मान हमने यहाँ पर निकाल दिया गया है दोनों पिंडों के लिए। यही हमारा उत्तर है दिए गए प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।